मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि पीईबी के पास अभी तक रूल बुक तक तैयार नहीं है। वहीं एक दूसरी खबर है कि सीपीसीटी की वैधता नहीं बढ़ने से हजारों उम्मीदवार बाहर हो गए। ग्रुप 2 और सब ग्रुप 4 के लिए जहां उम्मीदवार अपने सीपीसीटी वैधता को 1 साल बढ़ाने की मांग कर रहे थे, पर इनकी मांगों को नहीं सुना गया और इस कारण से हजारों उम्मीदवार बाहर हो गए। चलिए दोनों खबर विस्तार से। उसके पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और इस प्रकार की और खबरें चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। पुलिस कांस्टेबल भर्ती की बात करें तो पीईबी ने अभी तक जो है रूल बुक को तैयार नहीं किया है, जबकि 24 दिसंबर से जो है ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट होने वाले थे और 6 मार्च से इसका एग्ज़ाम स्टार्ट होना था। पर जब अभी तक रूल बुक ही तैयार नहीं है और ऑनलाइन फॉर्म ही स्टार्ट नहीं हुए हैं, तो मार्च में स्वाभाविक सी बात है परीक्षा कैसे करवा पाएगी पीईबी। गृह विभाग के लिए प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड को कांस्टेबल भर्ती परीक्षा आयोजित करानी है। इसके लिए पीईबी को 25 नवंबर को रूल बुक जारी करनी थी। उपचुनाव से पहले इसके लिए आधिकारिक सूचना जारी की गई, लेकिन हकीकत यह है कि रूल बुक अभी तक पूरी तरह से तैयार ही नहीं हो सकी। देखिए फ्रेंड्स, सिर्फ चुनाव के पहले जो कह सकते हैं एक मिली जुली दिखावे के लिए कर दिया गया था कि आधिकारिक सूचना जारी की गई थी और 25 नवंबर को रूल बुक जारी करनी थी। आज 25 दिसंबर हो गया, पर अभी तक रूल बुक तैयार ही नहीं है। जारी करना तो दूर की बात, 25 नवंबर को रूल बुक जारी होनी थी, 25 दिसंबर आ गया, पर रूल बुक जो है अभी तक जारी नहीं कर पाया है पीईबी। और पीईबी का कहना है कि गृह विभाग से एक बार पीईबी को रूल बुक मिल चुकी है, इसके बाद भी इसे अंतिम रूप नहीं दिया गया। पीईबी के शेड्यूल के अनुसार यह परीक्षा 6 मार्च को होनी है, लेकिन दोनों विभागों के बीच जिस तरह फाइल दौड़ रही है उसके अनुसार परीक्षा को भी आगे बढ़ाना पड़ सकता है। पीईबी के अधिकारियों का कहना है कि गृह विभाग के अप्रूवल के बाद ही रूल बुक जारी की जा सकती है। इधर पुलिस भर्ती 2017 के बाद नहीं निकली है, इसलिए कई उम्मीदवार भर्ती की तैयारी करते करते ही ओवर एज हो गए हैं। वे अधिकतम आयु सीमा 37 वर्ष करने की मांग कर रहे हैं, चूंकि स्वाभाविक सी बात है कि बहुत से ऐसे कैंडिडेट होंगे, लाखों की संख्या में पुलिस के लिए तैयारी करते हैं और 2017 के बाद 3 साल हो गया है, अभी तक पुलिस भर्ती को नहीं निकाला गया और ये भी कोई गारंटी नहीं है कि अभी वो निकाल देंगे। उन्होंने कहा है कि अभी 10 से 12 दिन और लगेंगे रूल बुक जारी करने में, उसके बाद ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट होंगे। तो देखिए 2017 के बाद 2021 आ जाएगा और इतना लंबा इंतज़ार के बाद बहुत से कैंडिडेट जो हैं 1 साल 2 साल इस प्रकार से ओवर एज हो गए हैं और एज जो है आयु सीमा में जो है वृद्धि करने की मांग स्वाभाविक है। आयु सीमा 37 वर्ष करने की मांग की जा रही है। वहीं लॉकडाउन के कारण बहुत से उम्मीदवारों का सीपीसीटी जो है वैधता खत्म हो गई और उम्मीदवारों ने मांग की थी कि सीपीसीटी की वैधता को 1 साल और बढ़ा दिया जाए, पर उनकी मांग नहीं सुनी गई। तो यहाँ ग्रुप 2 और सब ग्रुप 4 के टेस्ट अंतर्गत सहायक संपरीक्षक, कनिष्ठ सहायक, सहायक एवं डाटा एंट्री ऑपरेटर सहित अन्य पदों की भर्ती के लिए 29 जनवरी को पीईबी ने संयुक्त परीक्षा आयोजित करेगा। इसके लिए अभी तक 63,000 आवेदन आ चुके हैं। देखिए यहाँ 63,000 से बहुत ज़्यादा आवेदन होते, पर क्या है कंप्यूटर डिप्लोमा जो है सीपीसीटी उसकी वैधता को नहीं बढ़ा गया, इसके कारण अभी सिर्फ 63,000 आवेदन ही आए हैं। अब देखिए बहुत से उम्मीदवार ऐसे होंगे जिन्होंने मार्च में दिया, पर बहुत से उम्मीदवार ऐसे होंगे कि जो ये बीच का डिफरेंस है, ठीक है, मार्च से लेकर अभी दिसंबर तक, इसके बीच एक बार और एग्ज़ाम होता। पर कुछ उम्मीदवार सोच रहे होंगे कि इसमें हम एग्ज़ाम देंगे, क्योंकि वैधता जो है 2 साल ही रहती है, इसलिए जब ख़त्म होती है उसके बाद ही कैंडिडेट एग्ज़ाम को फिर देता है। एग्ज़ाम फीस भी तो देनी पड़ती है। तो अब इस बीच एग्ज़ाम तो हुआ नहीं है और जो है ये भर्ती निकल आई और उनकी जो वैधता है उसको भी नहीं बढ़ाया गया। इस कारण उम्मीदवारों की मांग जो है स्वाभाविक सी थी, क्योंकि उनका स्कोर कार्ड की वैधता समाप्त हो गई है, कोरोना के चलते समाप्त हो गई है और सीपीसीटी एग्ज़ाम भी नहीं हुआ। तो ऐसे में हो सकता है एक बार सीपीसीटी एग्ज़ाम उनको करवाना चाहिए था, उसके बाद इसकी अनिवार्यता को रखना चाहिए था, या फिर एक दूसरा रास्ता था कि आप जो उम्मीदवार के पास ऑलरेडी सीपीसीटी है उसकी वैधता को 1 साल और बढ़ा दिया जाए। चूँकि फ़िलहाल इनकी मांगों को नहीं मांगा गया, यदि आगे कोई कार्रवाई की जाती है तो हम आप तक जानकारी पहुँचाने का पूरा प्रयास करेंगे। तो गवर्नमेंट जॉब की लेटेस्ट न्यूज़ के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जानकारी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।